बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और मेरी अल्लाह ताला से हर वक्त ये दुआ है कि आप लोग जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। चलते अपने आज के लेक्चर की तरफ। सेकेंड ईयर का मैथ्स हम कर रहे हैं और यूनिट नंबर 1 को हमने आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ यूनिट नंबर 1 हम कर रहे हैं जिसका टाइटल है फंक्शंस एंड लिमिट्स। और एक्सरसाइज 1.1 हम पहले कर चुके थे, फिर 1.2 हमने स्टार्ट किया। आज इंशाल्लाह उसका भी हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो मैंने आज आपको करवाना है। तो उस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने आज करना क्या है। डोमेन एंड हमारा जो टॉपिक है वो डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो अपने पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बड़ी डिटेल में बताया कि फंक्शन क्या होता है और फंक्शन का इनवर्स क्या होता है। वो बहुत अच्छी तरीके से आपको मैंने समझाया था। मुझे उम्मीद है कि आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जो इनवर्स फंक्शन हमने फाइंड किया उसकी डोमेन और रेंज हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि दोबारा से मैं एक दफा वो रिकॉल करवा दूं, फिर आगे हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सपोज ये मेरे पास सेट है, ये एक्स सेट है, ठीक है, ये एक्स है और ये दूसरा सेट है मेरे पास वाई है, ठीक है। अब मैंने मैपिंग की एक्स टू वाई मैपिंग की हमने, तो हमारे पास बन गया फंक्शन, ठीक है। और ये जो मैपिंग की इसमें हमारे पास फंक्शन किसके इक्वल है, वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको पता है कि हम एक्स में वैल्यूज पुट करते जाते हैं तो हमारे पास वाई की वैल्यूज आ जाती हैं। तो एक्स में जो वैल्यूज पुट करते हैं वो क्या होती है, हमारी डोमेन होती है, ठीक है। और जब इसमें वैल्यूज पुट करके हमारे पास जो वाई की वैल्यूज आती है वो क्या होती है, रेंज होती है, ठीक है। अब अगर इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इनवर्स होगा, तो इनवर्स उसी सूरत में एग्जिस्ट करता है जब ये फंक्शन 1 भी होता है और ऑन टू भी, ठीक है, कि एक्स ऑन टू वाई दोनों कंडीशन ये फुलफिल करते हैं तो तब ये इनवर्स फंक्शन बनते हैं। पिछले लेक्चर में आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। तो अब जब ये इसका इनवर्स देखेंगे तो इनवर्स जो है वो यूं बनेगा इसका, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये देखेंगे अभी हमारे पास क्या बन गया, एफ इनवर्स। वो फंक्शन था एक्स ऑन टू वाई, तो ये इसका इनवर्स है वाई ऑन टू एक्स। अब आप देखिए कि अब जो इस फंक्शन की जो रेंज थी, अब देखिए हम यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ इसका हम सोल्यूशन निकालेंगे, यहाँ से इसका रिजल्ट हासिल करेंगे, ठीक है। तो अब जहाँ पे ये जो रेंज है वो इसकी डोमेन बन जाएगी और जो इसकी डोमेन है वो इसकी रेंज बन जाएगी। तो आप इसको यूं लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स, ठीक है, कि जो फंक्शन की डोमेन है वो इनवर्स की रेंज बन गई और रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या बन गई, इसकी डोमेन, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि जहां अब यहां से वैल्यू पुट की तो यहां से हमने रिजल्ट लिया। अब इनवर्स में जो है हम यहां वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से रिजल्ट लेंगे। तो जो इसकी डोमेन है वो इनवर्स की रेंज, जो फंक्शन की रेंज है वो इनवर्स की डोमेन बन जाएगी। इसको हम यूं लिख सकते हैं कि एफ साइड दैट एफ हमारे पास क्या होता है, एक्स इंटू वाई, और एफ इनवर्स साइड दैट वाई इंटू एक्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये इसकी डोमेन है और वाई क्या है, इसकी रेंज भी है, उसको कोडोमेन भी बोलते हैं, ठीक है, वाई को कोडोमेन भी बोलते हैं। ये इसकी क्या है, रेंज। अब देखिए वाई यहाँ पे आ गया, अब वो जो रेंज थी वो यहाँ पे आके क्या बन गई, डोमेन बन गई। और ये एक्स यहाँ पे आ गया, ये एक्स अब यहाँ डोमेन था तो यहाँ पे आके क्या बन गया, रेंज बन गया। तो जो डोमेन इसकी होगी इसको हम रेंज में इसमें ले लेंगे, जो इसकी रेंज होगी इसको हम डोमेन में ले लेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन में हमने डोमेन और रेंज ही फाइंड करें, लेकिन इसके लिए हमने अलग से ये नहीं कि हम पहले इनवर्स फंक्शन फाइंड करेंगे फिर उसके हम डोमेन और रेंज निकालेंगे, नहीं, हम फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे, ठीक है, उसी को हम इनवर्स कर देंगे। वो मैं भी आपको बताती हूँ कि हमने किस तरीके से करना है। तो अपने क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका पार्ट नंबर 1 है, ठीक है। आपको गिवन है, फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2। अब इसका देखिए, इसको हम कैसे इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2। अब देखिए हमारे पास ये स्क्वायर रूट टाइप का फंक्शन है और जब मैंने आपको डोमेन और रेंज का टॉपिक करवाया था मैंने डिटेल में बताया था कि जब हमारे पास स्क्वायर रूट टाइप का फंक्शन आ जाए तो
हमारा रिजल्ट जो है स्क्वायर रूट में माइनस नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस की वैल्यू आ जाएगी तो वो हमारे पास कम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, हमने इसको कम्प्लेक्स नहीं बनाना, हमने रियल वैल्यूड फंक्शन फाइंड करना है ना। रियल वैल्यूज के साथ हम जो भी फंक्शन यहाँ पे काम कर रहे हैं तो हमारे पास रियल वैल्यूज में आना चाहिए। तो इसलिए स्क्वायर रूट में जो इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू जो माइनस में नहीं, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो हम फॉर डोमेन हम लिखेंगे x प्लस 2 माइनस नहीं होने का मतलब है कि इसको ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। 0 और 0 से बड़ी पॉजिटिव वैल्यू के लिए हम हमेशा क्या लिखते हैं, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 हो सकती है और 0 से बड़ी वैल्यूज हो सकती है, लेकिन 0 से छोटी वैल्यूज नहीं हो सकती, माइनस नहीं होना चाहिए इसको। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्लस 2, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -2। ठीक है, कि यहाँ पे हम -2 और -2 से बड़ी सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। मतलब इसके अगर आप नंबर लाइन इसको शो करें तो ये आपके पास है -2 है। ठीक है, तो आप देखें इक्वल टू भी है तो मतलब इसको हम -2 इसमें शामिल होगा। -2 और इससे बड़ी वैल्यू तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ जा रही है, पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जा रही है। तो -2 से पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ इसका जो इंटरवल बन रहा है। तो जब इसके हम डोमेन लेंगे तो डोमेन क्या बनेगी, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या हो जाएगी। अगर हम इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखते हैं, दूसरा मैं आपको लिख के बताती हूँ, वो आ जाएगी हमारे पास ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट। ठीक है, तो हमारी डोमेन क्या बन गई कि हमने अगर -2 देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होता है -1 -3 या -4, कोई भी वैल्यू इसमें हम रखेंगे तो हमारे पास ये माइनस में आ जाएगा। तो जो हमें जरूरत नहीं है तो इट मीन्स कि हम ये वैल्यूज इसमें पुट नहीं करेंगे। हम -2 से बड़ी वैल्यूज हमने रखी तो ये हमारे पास आ गई इसकी डोमेन -2 और से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ। अब इसकी रेंज हम देखते हैं, रेंज क्या होगी जी। अब देखिए इसकी रेंज क्या होगी कि अब इसमें हमने -2 और पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ गई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए -2 आप रख के देखें तो आपके पास क्या वैल्यू आती है, -2 रखा आपने और +2 रखा तो आपके पास क्या आ गया 0। इट मीन्स के 0 से लेकर अब आगे इसमें आप -2 से आगे जाओ, पिछली वैल्यू क्या है -1 है, -1 + 2 आप रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आगे 1 है तो इसमें 0 आ जाएगा, 0 रखेंगे तो आपका स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। मतलब आपके पास जो भी वैल्यूज आएंगी रेंज में वो सारी आपकी पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, नेगेटिव नहीं आएंगी। तो आपकी रेंज में क्या इंटरवल बनता है, 0 से पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ। 0 देखिए -2 रख के जब देखेंगे तो 0 आ जाएगा, तो पहली वैल्यू 0 उसमें शामिल है, उसके बाद ये सारी वैल्यूज आपकी उसी डायरेक्शन में जा रही हैं। तो 0 और पॉजिटिव इंफिनिटी जो है उसकी रेंज में आ जाएगा। अब हमने इनवर्स फंक्शन का निकालना है तो हम निकालेंगे डोमेन एफ इनवर्स एक्स, वो क्या हो जाएगी, अब जो इसकी रेंज है ये, ठीक है, वो इसकी डोमेन बन जाएगी 0 और इंफिनिटी। और अब जो रेंज है इसकी, जो वो डोमेन है वो इसकी रेंज में आ जाएगा। सिंपल सा काम है, आपने कुछ भी नहीं करना, उसकी डोमेन और रेंज फाइंड करें फिर उनको इन्वर्स कर दे, रिवर्स कर दे। ठीक है, डोमेन इधर जो डोमेन थी वो रेंज में ले आए, जो रेंज इसको डोमेन में ले आए। तो ये अब इन्वर्स फंक्शन के हमने डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी, ये तरीका था इसको सॉल्व करने। तो अभिषा के इसके साथ यूं भी लिखें कि इट इज इक्वल्स टू, ये देखिए इसकी डोमेन किसके इक्वल है, रेंज एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, और इसकी रेंज किसके इक्वल है, डोमेन एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है इसका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x - 1 over x - 4 और x इज नॉट इक्वल्स टू 4। अब इसको देखिए हम कैसे करेंगे। फंक्शन आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x - 1 over x - 4, और यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन दे दिया है कि x को जो है वो शुड नॉट इक्वल्स टू 4, कि x को 4 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि किस टाइप का फंक्शन है हमारे पास जो है वो रैशनल फंक्शन है। ठीक है, ये हमारे पास रैशनल फंक्शन है, और रैशनल फंक्शन में कभी भी आपने देखना है कि आपका जो डिनोमिनेटर है उसको कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन दे दी है कि अगर आप यहाँ पे 4 रखेंगे, देखो 4 - 4 तो आपके पास क्या आ जाएगा 0। तो जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे आपने 4 नहीं रखना। तो अब इसकी डोमेन क्या बन जाएगी,
ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4, कि 4 के अलावा तमाम रियल नंबर्स आप इसमें रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। हर वैल्यू आप रियल नंबर के साइड से पुट कर सकते हैं, सिर्फ आपने यहाँ 4 नहीं रखना क्योंकि 4 से ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी रेंज के लिए हमने देखना है कि ये फंक्शन जो है वो हमारे पास है तो रेशनल टाइप का, ठीक है, लेकिन अब देखिए ऊपर भी लीनियर फंक्शन, नीचे भी लीनियर फंक्शन है। तो अब देखिए इसकी हम रेंज कैसे फाइंड करेंगे। अब इसकी रेंज के लिए देखिए ऊपर भी हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल है, नीचे भी हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल है। जब हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जो रैशनल फॉर्म में हो, ठीक है, अब ये रैशनल फॉर्म में ऊपर नीचे, रैशनल में क्या पढ़ा था, P/Q, कि एक नंबर ऊपर और एक नंबर नीचे होता है। अब जब रैशनल फॉर्म में है और उसके बाद रैशनल फॉर्म में कौन सी टाइप है उसकी, कि ऊपर भी लीनियर पोलिनोमियल है, नीचे भी लीनियर है, तो उसकी रेंज कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जब हम रेंज फाइंड करते हैं, ध्यान से आप देखिएगा, ये जो आपके पास x दोनों लिखे ना, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में जो x है, इनके जो कॉफिशिएंट है, देखिए इसका भी कॉफिशिएंट 1 है, इसका भी कॉफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो आपकी जो रेंज में, या आपने याद रखना है इस चीज को, कि जब भी आपके पास रैशनल फंक्शन हो और ऊपर नीचे दोनों में लीनियर पोलिनोमियल आपको फंक्शन दिया हुआ हो, इक्वेशन दी हुई हो, तो उसमें जो है जब हम इसकी रेंज फाइंड करते हैं, ठीक है, डोमेन के तो उन्होंने आपको रिस्ट्रिक्शन खुद ही दे दी, लेकिन जब हम इसके रेंज फाइंड करेंगे तो रेंज में हम लिखेंगे ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, कौन से रियल नंबर नहीं होंगे, इन दोनों की जो दोनों एक्स लिखे हुए हैं इनकी जो कॉफिशिएंट। तो अब इसका कॉफिशिएंट क्या है, 1/1, ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है, यहाँ पे 2/5 भी हो सकता था, ठीक है, कोई भी कॉफिशिएंट हो सकता था, उसको निकाल के बाकी तमाम नंबर जो है इसकी रेंज में आ जाएंगे। तो 1 को 1 से डिवाइड करें तो 1 ही होता है, तो इसका जो है वो रेंज क्या आ जाएगी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, 1 को छोड़ के बाकी तमाम रियल नंबर्स जो है वो इसकी रेंज में शामिल होंगे। ये रूल है जो आपने लीनियर और रैशनल फंक्शन के लिए आपने याद रखना है कि हम इसको किस तरीके से करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हमने निकालना है इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज। डोमेन एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो डोमेन में हम ये रेंज लिखेंगे और रेंज एफ इनवर्स एक्स, रेंज एफ इनवर्स एक्स, तो इसमें अब हम डोमेन लिखेंगे ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, इसका है थर्ड पार्ट, एफ ऑफ एक्स गिवन है 1/x+3 और रिस्ट्रिक्शन दे दिया है कि x इज नॉट इक्वल्स टू -3। अब हमने देखना है कि आप ये देखें, ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, ये भी हमारे पास रैशनल फंक्शन ही है, ठीक है। तो अब पहले हम इसकी डोमेन के लिए देखते हैं। डोमेन हम जब इसकी फाइंड करेंगे, डोमेन के लिए आप देखें तो डोमेन में आपको रिस्ट्रिक्शन खुद ही दे दिया है कि x जो है वो शुड नॉट इक्वल्स टू -3, क्योंकि अगर हम यहाँ पे -3 रखेंगे तो हमारे पास ये अगेन 0 बन जाएगा, और जब नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे -3 नहीं लेंगे। हमारी डोमेन क्या आ जाएगी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -3, कि -3 को छोड़ के बाकी तमाम रियल नंबर्स हम इसकी डोमेन में पुट कर सकते हैं। अब इसकी रेंज के लिए हम देखते हैं। अब इसके रेंज के लिए हम देखते हैं, अब देखिए हमारे पास ये है तो लीनियर रैशनल फंक्शन है, लेकिन किस टाइप का वो भी आगे हम देखते हैं। रेंज हम देखते हैं इसकी, देखिए वो हमारे पास ऊपर एक कांस्टेंट नंबर है, तो ये हमारे पास इस टाइप का फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कांस्टेंट ओवर ए एक्स प्लस बी, ठीक है। ये सी क्या हमारे पास कांस्टेंट। जब हमारे पास ये कांस्टेंट ऊपर वैल्यू हो, ठीक है, और नीचे लीनियर फंक्शन हो, लीनियर पोलिनोमियल हो, ये दोनों में आपने ये चीज याद रखनी है। वहां पे ऊपर भी लीनियर था, नीचे भी लीनियर था, तो हमने दोनों के कॉफिशिएंट लिए थे रेंज में। तो ऊपर कांस्टेंट और नीचे लीनियर पोलिनोमियल है, तो उसमें जब हम रेंज लेते हैं तो 0 को छोड़ के बाकी तमाम नंबर्स उसकी रेंज में आ जाते हैं, ठीक है। तो आपने ये चीज याद रखनी है। इसकी रेंज में क्या आएगा, आर माइनस एक्सेप्ट 0, कि 0 के अलावा जो है वो, क्योंकि इसमें 0 नहीं आ सकता। वैसे भी आप आगे देखें कि आप यहाँ पे -3 देखें, हमने नहीं रखना। जब हम -3 नहीं रखेंगे, -3 + 3 हमारे पास 0 होता है, तो जब हम 0 नहीं रखेंगे, ठीक है, तो इस तरह के जो भी फंक्शन होंगे, ऊपर एक कांस्टेंट नंबर हो, नीचे लीनियर पोलिनोमियल हो, तो उसकी रेंज में 0 शामिल नहीं होता। ये आपने याद रखनी है चीज। अब हम निकालनी है डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स, तो इसकी डोमेन में रेंज आ जाएगी r - 0, ठीक है, और रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स क्या हो जाएगी, वो डोमेन आ जाएगी r - एक्सेप्ट -3।
आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब ये हमारे पास इसका 4 पार्ट है। फंक्शन गिवन है f(x) = x - 5 का होल स्क्वायर और रिस्ट्रिक्शन दे दिया है कि x इज ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू 5। 5 और 5 से बड़े नंबर्स आपको पता है ये जो मेरी दी डोमेन के लिए गिवन होती है, ठीक है। अब ये हमारे पास देखें, ये हमारे पास स्क्वायर टाइप का फंक्शन है, इसमें स्क्वायर है और स्क्वायर का क्या काम होता है कि किसी भी नंबर को जो है वो मतलब इस तरह का फंक्शन क्या करते हैं, किसी भी नंबर को स्क्वायर बना देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो तो उसका हम स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि कभी भी किसी भी कोई भी रियल नंबर हम ले उसका हम स्क्वायर लें तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आए। नो, किसी भी नंबर की स्क्वायर लेने के बाद वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं आती। नेगेटिव जब हम कोई वैल्यू लेते हैं उसका जब हम स्क्वायर लेते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाती है, ठीक है। तो अब इस तरह के फंक्शन में हम कोई भी वैल्यू ले सकते थे, क्योंकि मैंने आपको भी बताया कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वैल्यू भी अगर हम लेंगे तो वो भी स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव बन जाएगी। लेकिन चूंकि हमें यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन दे दी गई है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, जब हमें कोई एक रिस्ट्रिक्शन दे दी जाती है तो फिर हमने उसको फॉलो करना होता है, ठीक है। उसको हमने फॉलो करना है, अदरवाइज हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट कर सकते थे। लेकिन अब हम इस रिस्ट्रिक्शन को देखते हुए इसकी डोमेन फाइंड करेंगे। डोमेन f(x) ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू 5। 5 और 5 से बड़े नंबर, ठीक है। तो वो अब हम इंटरवल में देखते हैं कि वो उसकी वो कौन से आ जाएंगे। वो आ जाएंगे हमारे पास 5, क्योंकि 5 के नीचे इक्वल का साइन है तो 5 में शामिल है। 5 से पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ है। अगर ये रिस्ट्रिक्शन ना होती तो इसकी डोमेन क्या होती, बननी थी ऑल रियल नंबर्स, सब रियल नंबर्स बन सकते हैं। लेकिन अब हमने इस रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करने जो हमें क्वेश्चन में दे दी है, ठीक है। तो डोमेन में तो इसके ये आ गया कि 5 और 5 से बड़े। देखिए आप इसको लंबा लाइन पे भी रख के आप देखेंगे तो ये जैसे 5 है आपके पास, तो 5 और 5 से ग्रेटर देन 5 है तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ जा रही है, पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ। तो ये 5 और इंफिनिटी इसमें शामिल हो जाएगी। अब हम इसकी रेंज की बात करते हैं। अब इसकी रेंज के लिए आप देखें, रेंज f(x) वो क्या होगी, ठीक है। तो अब दोबारा से अगर हम वही चीज देखें, जब हम 5 और 5 से बड़े नंबर से पुट करेंगे तो हमारे पास वैसे भी मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर लेने से हमारे पास कोई भी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती। हमारे पास सारी वैल्यूज क्या आएंगी, पॉजिटिव ही आएंगी। हम इसमें जो भी वैल्यू पुट करेंगे चाहे वो नेगेटिव भी पुट करेंगे तब भी पॉजिटिव आएंगी। तो हम 5 और 5 से बड़ी वैल्यू सारी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव ही हमारा आंसर आएगा। तो इसकी रेंज क्या बनेगी, देखिए अब पहले सबसे पहले हमारी 5 है तो हम इसमें 5 रख के देखें तो 5 - 5 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर आ गया तो क्या आ गया 0। तो पहली वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 0। तो 0 से पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जो है इसकी भी डायरेक्शन जा रही है, तो हमारे पास रेंज ही आ गई। अब हम लिखेंगे डोमेन ऑफ f(x) क्या बनती है हमारे पास, वो रेंज आ जाएगी 0 पॉजिटिव इंफिनिटी, और रेंज क्या बनती है, रेंज f(x) क्या बनती है 5 और इंफिनिटी। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। अभी आपको एक एग्जांपल नंबर 3 आपको दी हुई है पेज नंबर 14 के ऊपर, ठीक है। ये मैं आपको करा देती हूँ कि इसमें एक थोड़ा डिफरेंट सा फंक्शन में दिया हुआ है। हमें गिवन है f(x) = 2 + x - 1, ठीक है। हमें इस तरह का फंक्शन दिया हुआ है। अब इसकी डोमेन हम देखते हैं। डोमेन के लिए हमें पता है कि ये स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है और स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज को कभी भी माइनस इसका रिजल्ट नहीं आना चाहिए। इट मीन्स के डोमेन के लिए x - 1 को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, मतलब कि x को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। 1 और 1 से बड़ी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम नेगेटिव वैल्यूज पुट नहीं कर सकते, हमने पॉजिटिव वैल्यूज पुट करनी है। यूं हमारा इंटरवल बनेगा कि आपने 1 और 1 से बड़ी, तो ये 1 है तो 1 से बड़ी वैल्यूज इस तरफ डायरेक्शन इसकी होती है, तो इंटरवल क्या बनेगा 1 और ये पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये इसका बन गया डोमेन, ठीक है। डोमेन f(x) क्या बन गई 1 और पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जाए, ठीक है। अगर आप यहाँ 1 रख के देखेंगे तो 1 - 1 0, 0 बेशक हो जाए, इससे कोई इशू नहीं, लेकिन इसको नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो अब इसकी रेंज हम चेक करते हैं। तो देखिए जब इसमें हम इस फंक्शन में आप 1x जगह पहली वैल्यू हमारी 1 है, 1 रख के देखें 1 - 1 तो ये क्या आ जाएगा 0। तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही हो गया, तो आपके पास रेंज क्या आ गई 2। तो मतलब आपके पास रेंज क्या आ गई 2 से, ये भी सारे पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये इसका आ गया 2 और पॉजिटिव इंफिनिटी इसकी रेंज में आ गया। तो जब हम डोमेन ऑफ f(x) निकालेंगे तो वो आ जाएगी 2 और पॉजिटिव इंफिनिटी, और जब हम रेंज f(x) निकालेंगे तो आ जाएगी 1 और पॉजिटिव इंफिनिटी। इसी तरह मैं एक और आपको समझा देती हूँ कि अगर आपके पास यूं आ जाए फंक्शन
अब इसमें देखें आपके पास जो है डोमेन के लिए क्या होना चाहिए, बी एक्स प्लस सी को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, बी एक्स को ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस सी होना चाहिए, सी वाले के माइनस सी हो गया, तो एक्स को ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस सी के बी यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस सी ओवर बी होना चाहिए। मतलब आपकी रेंज में सब नंबर आ सकते हैं एक्सेप्ट माइनस बी ओवर सी के, कि बी और सी के अलावा इसकी रेंज में सॉरी डोमेन में सारे रियल नंबर आ सकते हैं। तो अब इसकी रेंज देखें, तो यहाँ पे माइनस बी ओवर सी नहीं है, माइनस सी ओवर बी है, माइनस सी ओवर बी। तो अगर आप इसका इंटरवल भी वो बनाएंगे तो वो आपका इंटरवल क्या आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी जब हम रेंज लेते हैं तो अगर देखिए हमारे पास ये बी एक्स प्लस सी है, तो यहाँ पे अगर खाली बी एक्स प्लस सी यूं होता आपके पास, फिर तो इसकी रेंज में ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0 होते, लेकिन चूंकि यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर भी हमें गिवन है, ठीक है, तो अब इसकी रेंज में क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा इसकी ए और पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है सारे, तो ये ए और पॉजिटिव, क्योंकि ये नंबर यहाँ पे आ जाएगा। अगर ये ना होता फिर तो यहाँ पे 0 आ जाना था, 0 पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाना था। तो यहाँ पे एक नंबर मौजूद था, तो ये ए यहाँ पे जो भी नंबर मौजूद हो यहाँ पे आ जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। और जब इसके हम रेंज को देखेंगे, ठीक है, हमने कहा कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस सी ओवर बी, तो इसका इंटरवल क्या बनेगा, माइनस सी ओवर बी, और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो जब इसमें माइनस देखिए बी एक्स प्लस सी है, यहाँ पे आप वैल्यू रख के देखिए, माइनस सी और बी रख के देखिए आप, ये बी बी से कट गया, ठीक है, तो माइनस सी प्लस सी क्या आ जाएगा 0। तो अब आपके पास रेंज क्या आ गई, ए आ गई यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई। जब आप इनवर्स की निकालेंगे तो डोमेन रेंज उसी तरह आगे इनवर्स कर देंगे आप। डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2, जिसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो आज हमने किया, जिसमें हमने डिस्कस किया कि इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज हम कैसे फाइंड करते हैं। मैंने आपको इसके सारे पार्ट्स करवा दिए, इसके साथ मैंने आपको एक एग्जांपल भी करवा दिया, इसके अलावा भी टाइप का फंक्शन भी समझा दिया कि किस तरह उसकी डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। आपने वीडियो देखने के बाद इनकी एक दफा जरूर आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपकी किसी जगह भी कोई कंफ्यूजन आपकी बाकी ना रहे। तो इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में यूनिट नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.3 में आपको स्टार्ट करूंगी, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।